जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं। और हमारा लक्ष्य 11,000 सब्सक्राइबर होने का है, तो आप लोग सभी लोग सहयोग करें और 11,000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो जाए। इसी कामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से आपके बलिष्ठ से बलिष्ठ शत्रु, कैसे भी शत्रु हो, आप उसको तबाह कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते प्रबल शत्रु हो और जब आपके समक्ष कोई भी रास्ता नहीं हो तो ही इस प्रयोग को करें, इस क्रिया को करें। यह क्रिया किसी भी शत्रु को बर्बाद और तबाह कर देगा। ठीक है, कहने में ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत ही तीक्ष्ण है। लोग समझते नहीं हैं कि कौन सी क्रिया से क्या होता है। लेकिन कोई भी क्रिया करने से पहले गुरु अनुमति अनिवार्य रूप से ले लें। कोई भी मंत्र, साधना, तंत्र प्रयोग इत्यादि कोई भी कुछ भी आप करते हो तो उसकी अनुमति ली जाती है। बिना अनुमति के कोई भी मंत्र नहीं चलते हैं। ठीक है, कुछ लोगों की क्रिया प्रयोग में उसी व्यक्ति की, उसी तांत्रिक की या उसी गुरु की शक्तियां चलती है, कार्य करती है। तो कोई भी क्रिया करने से पहले आप सोचो, समझो और फिर उस क्रिया को करो। मुख्य बात यह है कि गुरु अनुमति अनिवार्य रूप से लेकर ही आगे बढ़नी है। अगर किसी भी क्रिया में त्रुटि होती है तो वो गुरु आपको बताते हैं और उसे अच्छे तरीके से पूर्ण करवाकर और आपको फल की प्राप्ति करवाते हैं गुरु। ठीक है, तो आप समझो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये शत्रु को तबाह और बर्बाद कर देता है। शत्रु अगर कितना भी प्रबल है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो उसके पास डंडे हो, अस्त्र हो, कोई तलवार हो, या संख्या बल में अधिक हो शत्रु आपके, या आपके शत्रु आपको मारने की धमकी देता हो, या इस प्रकार से कोई भी शत्रु इतने प्रबल शत्रु है कि आप हर जगह से थक चुके हो। वह शत्रु आपको धन के बल से आपको नीचे दिखाते हैं। वो अपने संख्या बल में आपको नीचा दिखाते हैं। तो यह प्रयोग आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, बहुत अति आवश्यक होने पर ही इस प्रयोग को करें। गुरु अनुमति लेकर ही इस प्रयोग को करें। आपको करना क्या है कि एक पुतले का निर्माण करना है। पुतले में आपको 21 दाने उड़द के डालने हैं और एक शमशान क्षेत्र में जाना है। बकरे के खून आपको लेने हैं, बकरे के ब्लड आपको लेने हैं, बाजार से मिल जाएंगे आपको, और ले जानी है। शराब लेनी है और 2 अंडे लेने हैं। ये सब लेकर आपको उस क्षेत्र में जाने हैं जहाँ शमशान का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में जाने हैं। और शमशान के अंदर नहीं जाने हैं, शमशान के बाहर ही, मुख्य द्वार के आसपास, थोड़ा अंदर हो तो अंदर या थोड़े बाहर हो तो बाहर। ठीक है, तो शमशान क्षेत्र के अंदर में आपको जाकर बैठने हैं। वहाँ पर बैठकर और अपनी क्रिया को करनी है। वह सामग्री, पुतला, आपको एक थोड़ी सी आपको बबूल की कांटे लेनी है। उसके ऊपर पुतली को पहले जागृत करना है। उसके ऊपर पुतली को, उस सैया के ऊपर जो कांटे वाला जो वो लिया है आपने, बबूल की कांटे, उस पर उसको डाल देना है पुतली को। पुतली जागृत करने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से आपको पुतली जागृत करनी है। फिर उसको एक कांटे की सैया पर डाल देनी है। डालने के पश्चात आपको एक चाकू लेना है। चाकू से, वह चाकू आपको सिर के ऊपर रखनी है। सिर के ऊपर रखने के बाद आपको हृदय स्थल के ऊपर रखना है, जहाँ उसका हृदय हो, वहाँ पे रखने हैं चाकू। फिर मंत्र पढ़ना है
और फिर तीसरा आपको नाभि के स्थान पे रखना है। तो तीसरे स्थान पर वहाँ पे चाकू रखकर जो मैं मंत्र बताऊंगा उस प्रकार से आपको मंत्र बताने हैं। ठीक है, इस प्रकार मंत्र पढ़कर आपको करना है। ठीक है, केवल आपको चाकू रखने हैं। चाकू रखने के पश्चात आपको एक जो सामग्री आपको दिया गया है, जैसे कि शराब है, लिया है आपने सामग्री, उस शराब को आपको उसके ऊपर डालने हैं, उस शत्रु के ऊपर जो हमारे द्वारा मंत्र बताए गए जाएंगे। उस मंत्र से पढ़कर उसके ऊपर शराब डालनी है। अंडे आपको फोड़कर उसके ऊपर डालने हैं, उस पुतली के ऊपर। फिर बकरे के जो खून है होते हैं, ब्लड, वो भी मंत्र पढ़कर डालने हैं। ठीक है, इस प्रकार करके आपको वह जो अपने अधिक करके आपको कांटे लेने हैं और एक घड़ा में डाल देना है। घड़े के अंदर बहुत सारी कांटे वगैरह हो वो सब आपको डाल देनी है और ये पुतली को उठाकर कांटे सहित उसमें डाल देने हैं। डालने के पश्चात उसके जो आप घड़ा है, घड़े के अंदर जो काला कपड़ा है, उस काले कपड़े से उस घड़े को मुंह बांध देने हैं। बांधने के पश्चात आपको 1 फीट आपको गड्ढा खोदने हैं, 1 फुट के करीब, और उस घड़े को उस भूमि के अंदर दबा देने हैं। ठीक है, जब तक वह घड़ा दबा रहेगा तब तक शत्रु परेशान रहेगा। ठीक है, वो ना अच्छे से जी पाएगा, ना वो अच्छे से भोजन कर पाएगा, ना वो अपनी लाइफ को अच्छे से चला नहीं पाएगा वो। ठीक है, तो ये बहुत ही विपरीत प्रचंड रूप से कार्य करते हैं। दूसरी बात कि जब आप इस क्रिया को करोगे वहाँ पर बहुत सारी आपको आवाज़ें सुनाई देंगे, बहुत सारी भनभनाहट सुनाई देगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, आपका गुरु इतना प्रबल होना चाहिए कि इस क्रिया को करवा सकें। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी भी बुरी स्थिति में फंसते हो तो ये गुरु का कार्य होता है आपको किस प्रकार से उस स्थान से निकाले। ठीक है, किसी भी प्रकार की शक्तियों का डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो इस क्रिया को नहीं कर सकता है वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़कर करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। सभी लोग खुश रहे, माँ महाकाली की आप सभी के ऊपर कृपा बनी रहे, इसी कामना के साथ अनुमति चाहते हैं। दूसरी बात कि जो लोग नए साधक हैं, नए लोग हैं, वो सभी 11,000 सब्सक्राइबर में शामिल हो जाइए। और हमारा एक लक्ष्य है 11,000 संपूर्ण हो। तो इसी कामना के साथ अभी तक के लिए अनुमति चाहते हैं। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव।